बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें कुछ अहम खबर से और बात करते चलें कुछ मीरपुर खास की, जहाँ पर घरों के पास से गुजरने पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। नतीजे में एक शख्स जान भाग, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रोशन अली राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास के नवाही इलाका 78 मोरी दरगाह नूरशाह के करीब जमींदार अफजल महर के औताक पर फायरिंग से जान भाग होने वाले 24 साल मुनीर शेर के वर्सा सिविल हॉस्पिटल मुर्दा खाना के बाहर मौजूद। लाश 4 घंटे सिविल हॉस्पिटल में मौजूद रही, पोस्टमार्टम ना हो सका। जमींदार अफजल महर शदीद जख्मी, फर्स्ट एड के बाद हैदराबाद रेफर किया गया। मकतूल के वर्सा ने कहा है कि आला हुक्म नोटिस लें और जवाबदारों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। गुजर खान में मर्कजी प्रेस क्लब दुलताला के उहदेदारान पर मुश्तमिल एक वक्त ने SHO थाना जातली फरूख भट्टी से अहम मुलाकात की। मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के दौरान इलाके में अमन की सूरत हाल, मनशियात के नासूर के खात्मे और सहाफियों को पेशा वराना जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान दरपेश मिसाल पर तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए SHO फरूख भट्टी ने कहा कि मुआशरती बुराइयों के खात्मे और क्राइम से पाक सोसाइटी की तश्कील में मीडिया का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है। पुलिस और सहाफी मिलकर इलाके की बेहतरी के लिए बेहतरीन निताइज दे सकते हैं। प्रेस क्लब के वक्त ने फरूख भट्टी की तैनाती के बाद पुलिस के मस्बत इक़दामात और अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन को सराहते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो अपनी पेशा वराना सलाहियतों से पुलिस पर अवामी एतमाद को मजीद बहाल करेंगे। वक्त ने क्राइम के खिलाफ पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि मरकजी प्रेस क्लब दुलताला हमेशा हक और सच की आवाज बुलंद करने और अवामी मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नूरपुर थल के ऑफिस में हुकूमत की जानिब से नए सर्वे के अमल को रोक दिया गया। सुभान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि कोई भी औरत सर्वे के लिए दफ्तर का रुख ना करे जब तक कि हुकूमत की जानिब से अगली तारीख का ऐलान नहीं किया जाता। इसके अलावा तमाम ऐसी खवातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम हासिल कर रही हैं, वो जल्द से जल्द अपनी सिम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नूरपुर थल से अपनी सिम मुफ्त हासिल करें। ये सिम हुकूमत की जानिब से बिल्कुल मुफ्त फ्राहम की जा रही है। इस पर हुकूमत की जानिब से पहले से अकाउंट खुला हुआ है। किसी और सिम पे अकाउंट खोलने का ना कहें और अपनी सिम फौरी हासिल करें, क्योंकि अगले चंद दिनों में किस्त आने वाली है। इसलिए ऐसी तमाम खवातीन जिन्होंने अभी तक अपनी सिम हासिल नहीं की, वो फौरी तौर पर अपनी सिम हासिल करें ताकि किस्त आने पर इनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस हवाले से हुक्म जारी किया है जी असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहसील नूरपुर थल मलिक साबिर इकबाल खमेटा ने। बहावलनगर में अब्दुल समद जोया को STO का इजाफी चार्ज मिलने पर सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक वापडा यूनियन के चेयरमैन और लाइन सुपरिटेंडेंट अब्दुल समद जोया को STO वापडा का इजाफी चार्ज मिलने पर शहरियों, वापडा मुलाजमीन, सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से मुबारकबादों और फूलों के हार पहनाने वालों का तांता बंद किया। मेंबरान सूबाई असम्बली सुहेल खान, काशिफ नवीद मनसोता, आसिम खान, प्रोफेसर अफजल एवान, डायरेक्टर कॉलेजेस, सदर रोही प्रेस क्लब साहबजादा वहीद अहमद खरल, जनरल सेक्रेटरी ताहिर अब्बास खान, वापडा ऑफिसर शेख इमरान अख्तर समेत दीगर अफसरान और अहलकारान ने अब्दुल समद जोया को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर STO वापडा फर्स्ट सब डिवीजन बहावलनगर अब्दुल समद जोया ने गुफ्तगू करते कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी, मेहनत और अवामी खिदमत के जज्बे के तहत सर अंजाम देंगे। कहा कि सार्फिन को बेहतर सहूलियात की फ्राहमी और बिजली से मुतालिक मसाइल के फौरी हल के लिए तमाम बिजली से मुतालिक वसाइल ब्रोए कार्ड लाए जाएंगे। वापडा मुलाजमीन के मसाइल के हल और इदारे की बेहतरी के लिए भी अमली इक़दामात किए जाएंगे। मजीद कहा कि आवाम और वापडा मुलाजमीन ने जिस एतमाद का इजहार किया, वो इस पर पूरा उतरने की भी भरपूर कोशिश करेंगे। लॉस एंजलिस की बात करते चलें, जहाँ पर ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की मुनासबत से तैयार करदा एक मुनफरिद फन पारा बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज बन गया। नेशनल ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कौमी जज्बे और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के मुनासबत से तैयार करदा एक मुनफरिद फन पारा बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज बन गया। इरफान मुर्तज़ा की जानिब से तैयार करदा पेंटिंग को लॉस एंजलिस में मुनक़दा एक पुरवकार तकरीब में खुसूसी तौर पर नुमाइश के लिए पेश किया गया, जहाँ इनकी फनकाराना सलाहियतों को भी भरपूर खराजे तहसीन पेश किया गया। लॉस एंजलिस में मार्का के हवाले से एक पुरवकार तकरीब जश्न मुनक़िद हुई, जिसमें कम्युनिटी की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान के कौंसल
जनरल आसिम अली खान ने इरफान मुर्तजा की पेंटिंग को तकरीब के शुरा के सामने नुमाइश के लिए पेश किया। कौंसल जनरल आसिम अली खान ने इरफान मुर्तजा की फनी काविश और हुब्बुल वतनी के जज्बे को सराहते हुए इन्हें खुसूसी तारीफी सनद रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट से नवाजा। इन्होंने कहा कि इस तरह के फन पारे न सिर्फ पाकिस्तान के मस्बत इमेज को फिरोग देते हैं बल्कि बिरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अपने वतन से गहरे लगाव की भी अक्कासी करते हैं। वाज़ह है इरफान मुर्तजा ने ये पेंटिंग ऑपरेशन बुनियाद महसूस के फौरन बाद तैयार की थी, जिसे इन्होंने 19 मई 2025 को अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख को पेश किया था। अब लॉस एंजलिस में इसकी बाकायदा नुमाइश और पजीराई इरफान मुर्तजा के फन के लिए एक बड़ा संग मेल साबित हुई है। इस एजाज के मौका पर इरफान मुर्तजा ने कहा कि मेरे लिए ये इंतहाई खुशी और फख्र का मुकाम है कि मेरी फनकाराना काविश को सरकारी सतह पर सराहा गया। ये पेंटिंग महज मेरे लिए एक तस्वीर नहीं बल्कि पाकिस्तान और कौमी जज्बे का इजहार का एक जरिया है। लॉस एंजलिस में इसकी नुमाइश मेरे फन के लिए एक बड़ा एजाज है। तकरीब के शुरा ने इरफान मुर्तजा के काम की तारीफ की और इसे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक मस्बत पैगाम करार दिया। हैदराबाद की प्रेस क्लब में भी मौसमी हालात के पेश नज़र एक तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। खैर मोहम्मद चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से 1122 के ताउन से हैदराबाद प्रेस क्लब में मौसमी हालात और कुदरती आफात के दौरान सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक तरबीती वर्कशॉप मुनक्किद हुई। वर्कशॉप का मकसद सहाफियों को हंगामी हालात, बारिशों, सैलाब, तूफानों और दीगर कुदरती आफात के दौरान ज़ाती हिफाजत, एहतियाती तदाबीर और एमरजेंसी रिस्पॉन्स के हवाले से आगाही फराहम करना था। तकरीब में DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धरेजो, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने खुसूसी मेहमान के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम में सहाफियों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। इस मौका पर रेस्क्यू 1122 हैदराबाद के इमरजेंसी ऑफिसर रोशन महेसर, शाहिद अली मौजम, सैयद यासीन शाह राशिदी और माहिर नफ्सियात डॉक्टर शाहनवाज M के दिल ने सहाफियों को इमरजेंसी सूरत हाल, सहाफती इक़दामात, रेस्क्यू तरीकाकार और राबतों के ज़राए के बारे में तफसीलन ब्रीफिंग दी। खिताब करते हुए HUJ के सदर वसीम खान, जनरल सेक्रेटरी जाम फरीद लाखू और 1122 हैदराबाद के इंचार्ज रोशन महेसर ने कहा, शदीद मौसमी हालात और कुदरती आफात के दौरान सहाफियों को अपनी ज़ाती हिफाजत और हंगामी हालात में दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। कहा कि सहाफियों की हिफाजत, तरबियत और नफ्सियाती तैयारी इंतहाई जरूरी है। वाज़ह है तरबियती वर्कशॉप में मर्द और ख़वातीन सहाफियों के साथ साथ 1122 के एहलकारान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जहलम मिर्जा औसगन के वाज़ अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सहावा ने मौजा डोमेली का तफसीलन दौरा किया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे के दौरान रूरल हेल्थ सेंटर डोमेली का मुआयना किया गया, जहाँ तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सहावा ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी सफाई सरगर्मियों, डोर टू डोर सर्वे और वेरिफिकेशन अमल का भी मुआयना किया। आवाम से मुलाकात करके इनके मसाइल, तजावीज़ और हुकूमती इक़दामात से मुतल्लिक फीडबैक हासिल किया। मज़ीद प्राइस कंट्रोल एक्टिविटी के दौरान मुख्तलिफ दुकानों और मार्केट्स का दौरा किया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों और सरकारी निरखनामों पर अमल दरामद को भी चेक किया ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। हैदराबाद के इलाका कासिमाबाद में फकीर रोशन चांडियों के घर पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। मर्द और खवातीन समेत बच्चों को भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। खैर मोहम्मद चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के इलाका कासिमाबाद थाना की हदूद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसी सदर फकीर रोशन चांडियों के घर पर मुसल्लह अफराद की जानिब से मुबैशना हमला हुआ, जिसके दौरान खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई। मुसल्लह अफराद अचानक घर में दाखिल हुए, तशद्दुद किया, जिसके बाद घर में खौफ व हरास फैल गया। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहाँ इन्हें तबी इमदाद फराहम की गई। ताहम हमले की वजूहात मालूम न हो सकी। इलाके में कुशीदा सूरत हाल बरकरार। मुतासरा फरीक की जानिब से वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जहलम मिर्जा औसगन के वाज़िया हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सहावा ने रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तमाम मशीनरी का फिजिकली मुआयना किया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मैनेजर सुथरा पंजाब की ब्रीफिंग के मुताबिक तहसील सहावा की हदूद में सफाई ऑपरेशन के लिए 74 व्हीकल्स काम कर रही हैं। इस मौका पर तमाम व्हीकल्स को सुथरा पंजाब के ऑफिस के बाहर इकट्ठा करके इनकी बाकायदा चेकिंग की गई। मुआयने के दौरान तमाम मशीनरी और व्हीकल्स बेहतर हालत और मुकम्मल तौर पर फंक्शनल पाई गई। सफाई ऑपरेशन को मजीद मौसर बनाने के हवाले से जरूरी हिदायत भी जारी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सहावा ने कहा, हुकूमत पंजाब के सुथरा पंजाब विजन के तहत शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। सफाई के निज़ाम में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद में पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी की जानिब से 12 मई 2007 के शोधा को खराज अकीदत पेश करने के हवाले से एक ताज़ती सेमिनार का इनेकाद किया गया। खैर मोहम्मद चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए ज़िले सेक्रेटरीट में एक ताज़ती सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत ज़िले सदर सईद अकबर यूसुफ ज़ई ने की। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ ज़िले जनरल सेक्रेटरी मलिक अब्दुल क़य्यूम खान काकड़ ने इंजाम दिए। सेमिनार में सुबह सिंध के सदर सलीम खान तरीन, सूबाई डिप्टी सेक्रेटरीज, एडवोकेट
ایڈوکیٹ اشرف بازئی اور لالا آزاد خلجی سمیت پارٹی رہنما اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں 12 مئی 2007 کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا شہداء نے جمہوریت کی بحالی، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کہا شہداء کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہمیشہ ملک میں جمہوریت کے استحکام، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے جمہوری اور وطن دوست قوتوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کرتی رہے گی۔ تقریب کے دوران 12 مئی کے شہداء کے ساتھ ساتھ صوبائی سینئر نائب صدر غفور جان آغا کے بھتیجے، صوبائی ڈپٹی سیکرٹری اکرم خان ترین کی والدہ، ضلعی صدر کے ماڑی عامر خان کاکڑ کے والد اور صوبائی کمیٹی کے رکن شکیل خان حیران کے بھتیجے کے انتقال پر بھی فاتحہ خوانی کی گئی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ شاپور شاکر میں فنکشنل مسلم لیگ کی سابقہ ایم این اے نے منشیات کے حوالے سے اپنا ایک اہم پیغام جاری کر دیا۔ رجب علی ڈہری کی رپورٹ کے مطابق سابقہ ایم این اے سائرہ بانو مسار نے کہا کہ وہ منشیات فروشی کیس میں گرفتار رجب علی ڈہری کی رپورٹ کے مطابق سابقہ ایم این اے سائرہ بانو مسار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ منشیات فروشی کیس میں گرفتار ملزم انمول عرف پنکی کو عدالت میں بغیر ہتھکڑی اور مبینہ پروٹوکول کے ساتھ پیش کیے جانے کے معاملے نے کئی سوالاتوں کو جنم دے دیا ہے۔ کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، کسی بھی ملزم کو خصوصی رعایت دینا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ایم این اے سائرہ بانو مسار نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ حکومت اور متعلقہ اداروں کے رویے سے عوام میں تشویش پائی جانے لگی ہے۔ کہا کہ اگر عام شہریوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو بعض افراد یا ملزمان کے ساتھ نرم رویہ کیوں اپنایا جاتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات سے عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچتا ہے۔ انصاف کے نظام پر سوالات اٹھتے ہیں۔ مطالبہ کیا کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کریں اور ذمہ دار افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائیں۔ میاں چانو سے خبر ہے، شام پر شک نمبر 122 سے 123 عاشق آباد میں کارپیٹ روڈ کے منصوبے کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا۔ عمیر خان نے آزے کی رپورٹ کے مطابق یہ وہ اہم سڑک تھی جو کئی برسوں سے خستحالی کا شکار تھی۔ اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ عوامی مطالبے پر بالآخر اس منصوبے پر عملی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں رانا بابر حسین کے بھائی حاجی عابد حسین کی آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ اہل علاقہ کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں جبکہ ڈھول کی تھاپ پر پرجوش استقبال نے تقریب کو یادگار بنایا۔ اس موقع پر رانا اشفاق، رانا کاشف اور رانا بابر حسین کی مکمل ٹیم بھی موجود تھی، جنہیں عوام کی جانب سے بھرپور محبت اور والہانہ انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ اہل علاقہ کے مطابق یہ روڈ کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات لاحق تھیں۔ چک نمبر L123/15 نئی آبادی ٹبا اور چک نمبر L122/15 سمیت متعدد علاقوں کے لوگوں نے روڈ کی تعمیر کا بارہا مطالبہ کیا تھا۔ عوامی مطالبے پر رانا بابر حسین نے اہل علاقہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس روڈ کو ہر صورت تعمیر کرایا جائے گا اور باقاعدہ طور پر اب اس منصوبے پر عملی کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔